हेलो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ये पौधे लाई थी और अच्छे से सॉइल मिक्स बनाकर मैंने इन्हें 8 से 10 इंच के गमलों में लगा दिया। लेकिन ये पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ, ना कोई नई ब्रांच आई, उल्टा नीचे की पत्तियां सूखने लगी। फिर मैंने इसे रिपोर्ट किया, मुझे लगा शायद सॉइल सही नहीं बना है या फिर गमले थोड़े और बड़े चाहिए। तो मैंने इसे रिपोर्ट किया, लेकिन रिपोर्ट के बाद में भी ये बिल्कुल ग्रो नहीं किया, उल्टा सूखने लगा। मुझे लगा शायद ये रिपोर्टिंग का शौक है, उसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में है, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन कई दिनों के केयर के बाद में भी जब ये पौधा ग्रो नहीं हुआ, उल्टा इस तरह से सूख गया, इसके साथ ही और 1-2 पौधों के साथ भी ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैंने फिर से इन पौधों को उनके गमले से बाहर निकाला, उनके जड़ के पास से सारा क्ले सॉइल हटाया जो कि बहुत ही हार्ड था, और जब मैंने पूरा धो के चेक किया तो उसके अंदर मुझे ये मिला। अक्सर नर्सरी में इसी तरह के छोटे छोटे प्लास्टिक के जाली वाले बैग में पौधे ग्रो करते, उनके पास में बहुत सारे केमिकल वाले खाद डालते रहते, इसलिए उनके पास में पौधे हेल्दी दिखते हैं। जिसे हम घर पे लाके लगाते हैं तो वो पौधे बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनकी जड़ें इस बैग में सिमट जाती है, ग्रो नहीं कर पाती, उसकी वजह से पौधा भी ग्रो नहीं कर पाता। हम उस तरह से केयर नहीं कर पाते जैसा नर्सरी में करते हैं, तो ये पौधा हमारे पास घर पे लाते ही मुरझाने लगता है। तो हमेशा जब भी पौधे लाएं तो उनकी जड़ों के पास में ज़रूर चेक करें कि उनके जड़ के पास में क्ले सॉइल तो नहीं है, बहुत हार्ड सॉइल तो नहीं है, उनको भी हटा दें और ड्रेनेज सॉइल में पौधों को लगाएं। और साथ में अगर इस तरह से जाली वाला बैग है तो उसे भी कट करके निकाल दें, ताकि उनकी जड़ों को पूरा स्पेस मिल सके फैलने के लिए और आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर पाए। तो मैंने जाली वाला बैग कट करके हटा दिया, साथ ही उसके पास की सारी मिट्टी को, जड़ के पास की सारी मिट्टी को धो के हटा दिया, और उसके बाद में सारे सूखे हुए ब्रांचेस को मैंने अच्छे से प्रूनिंग कर दिया। उनको उनके ऊपर 1-2 नोट्स के ऊपर से छोड़ के मैंने सारे पौधों को अच्छे से प्रूनिंग कर दिया, ताकि ये पौधे अब वो नोट्स के पास से फिर से नए ब्रांचेस ग्रो कर पाएँ। और मैंने इसके सॉइल में थोड़ा सा बस फंगीसाइड मिलाया, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्टिंग करी थी, तो बहुत सारे खाद ऑलरेडी सॉइल में डले हुए हैं। तो मैंने दूसरा कोई भी खाद नहीं मिलाया, सिर्फ थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाया, ताकि इनके जड़ों को कोई फंगस ना लगे। मैंने अभी इनकी कटिंग करी है, एक बार पहले रिपोर्टिंग किया था और अभी फिर से रिपोर्ट कर रही हूँ, तो चांसेस है कि शायद इन पौधों को फंगस वगैरह लगे, इसलिए मैंने सिर्फ फंगीसाइड मिलाया और कोई भी खाद नहीं मिलाया। और मैंने इस तरह से इस पौधे को इसी पॉट में वापस लगा दिया। और फिर लगाने के बाद मैंने जहाँ जहाँ से कट किया था उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड गिला करके वापस जहाँ जहाँ पे कट किया था वहाँ पे मैंने लगा दिया, ताकि इसकी कटिंग के पास से भी कोई फंगस वगैरह ना लगे, पौधे को कोई दूसरी बीमारी ना लगे। और इसी तरह से और भी मेरे पास में 1-2 पौधे जो दूसरे थे ऐसे ही प्लास्टिक के बैग में जो फंसे हुए थे, मैंने उनके भी प्लास्टिक के बैग को हटाया, उनकी भी कटिंग प्रूनिंग करी और उन पे भी फंगीसाइड लगा के इस तरह से उनको छाया में रख दिया, ताकि होपफुली ये ग्रो कर पाए अच्छे से।